यदि आप 2025 के वर्ष फल को जानना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि 2025 में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, यदि आप बार बार राशिफल देख रहे हैं, बहुत से YouTube चैनलों में आप अपने भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन में बहुत कारगर होगा और एक वर्ष के अंदर घटने वाली घटनाओं का संक्षिप्त दर्शन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और जो भी प्रेडिक्शन इसमें बताई जाएंगी वो एक्यूरेट होंगी, सरल होंगी और स्पष्ट होंगी। वही आपके जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होंगी। यदि आप राशि के आधार पर यह जानना चाहते हैं कि 2025 कैसा होगा, 2025 में कौन सी 6 राशियों को, कौन सी 4 राशियों को बढ़त मिलेगी और कौन सी राशियों को नुकसान होगा, यदि आप इसमें फंसे हुए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि शत्रु और मित्र की राशि एक होती है। जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय राम की भी राशि थी एक थी और शत्रु रावण की भी राशि एक थी, लेकिन दोनों के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित हुई। क्यों? क्योंकि दोनों की अलग अलग कुंडली थी। जब तक हम कुंडली के आधार पर भविष्य कथन नहीं करेंगे, कुंडली के सापेक्ष ग्रहों के गोचर को नहीं देखेंगे, तब तक एक वर्ष के अंदर घटित होने वाली घटनाओं का सटीक अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, भविष्य की अगर एक झलक भी आपको पता चल जाए तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भविष्य देखना केवल मनोरंजन करना नहीं है, भविष्य देखना अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन में बहुत प्रगति के लिए या बड़े संकट के लिए अपने आप को तैयार करना है, सतर्क करना है। मित्रों, ज्योतिष जीवन को दिशा बदल देती है। 2025 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो गुरु का गोचर, एक शनि का गोचर, एक राहु केतु का गोचर। 3 गोचर 2025 में बदलेंगे। 14 मई 2025 को गुरु का गोचर बदल रहा है। 18 मई राहु केतु का गोचर 18 मई 2025 को आ रहा है और 29 मार्च 2025 को आपका शनि का गोचर है। शनि अपना राशि बदल रहे हैं, तो राहु ने अपनी राशि बदली, गुरु ने अपनी राशि बदली। गुरु की 14 मई को गुरु ने अपनी राशि बदल दी, 18 मई को राहु ने अपनी राशि बदल दी और शनि ने 29 मार्च को अपनी राशि बदल दी। जब 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे तो जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित होंगी। किसी की जन्म कुंडली में शनि अलग स्थिति में होगा, किसी की जन्म कुंडली में राहु केतु अलग स्थिति में होंगे, किसी की जन्म कुंडली में गुरु अलग स्थिति में होगा, तो परिणाम भी अलग अलग होंगे। सबसे पहली बात, 2025 में 14 मई 2025 में गुरु का गोचर मिथुन राशि में जाएगा। जब मिथुन राशि में जाएगा तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि मैं कहूं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है, 3, 7, 11 अंक में यदि शुक्र बैठा है तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, इस 2025 के अंदर आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आप नया वाहन खरीदेंगे, आप एक नया घर खरीदेंगे, एक नए परिवेश में आप जाएंगे और आप इस अवधि के दौरान आपकी पदोन्नति होगी, हर तरफ खुशहाली का मौसम होगा और पत्नी बच्चों के प्रति आप अच्छा खर्च करेंगे, उनको भी एक खुशहाली का एहसास दिलाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है। अब इसी तरह आगे बढ़िए, यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में मंगल बैठा हुआ है, मंगल के साथ राहु बैठा है या शनि मंगल राहु बैठे हैं, 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में देखिए शनि मंगल राहु बैठे हुए हैं, तो सावधान हो जाइए।
2025 में आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, शरीर में चोट चपेट होगी, आपके साथ विश्वासघात की संभावनाएं बनेंगी, चोरी की घटनाएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। कहीं दूर जाने का प्लान है तो घर की को पूरी सुरक्षित करके निकलिए। ये योग, ये समय आपके लिए कष्टकारी रहेगा। यदि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में मंगल, शनि, राहु बैठे हैं या मंगल राहु बैठा है, ऑपरेशन के भी योग हो सकते हैं। यदि केतु है तो भी यही घटनाएं घटित होंगी। आगे की स्थिति देखते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ मंगल बैठा हुआ है, सिंगल मंगल बैठा हुआ है, तो आपको प्रगति मिलेगी, आप साहसिक कार्य करेंगे, आप प्रबंधक के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। 3, 7, 11 में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में मंगल बैठा है तो आपको क्रोध नहीं करना है। लड़की की कुंडली में है तो पति की प्रगति होगी, पति की जीवन में वृद्धि होगी। पुरुष की कुंडली में है तो उसके भाई की भी उन्नति होगी। यदि वो तैयारी कर रहा होगा तो उसे सरकारी नौकरी उसकी लग सकती है। और आगे चलते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में आपके मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, आपको महिलाओं से दूरी बना करके रखना है। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, अनावश्यक की आपकी यात्राएं बनेंगी। अगर चंद्रमा के साथ राहु भी बैठ गया, चंद्रमा राहु का संबंध गुरु के साथ हो गया तो निसंदेह आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। गुरु का संबंध यदि चंद्रमा राहु से बन जाता है। इसी तरह यदि अकेले गुरु का संबंध चंद्रमा से है तो आपके जीवन में धन हानि की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन कला में, संगीत में, धर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। यदि चंद्रमा उच्च राशि का है तो आप किसी न किसी एक नई टेक्निक को, एक नए अध्ययन को आप सीखेंगे, आप यात्राएं करेंगे, तीर्थाटन जाएंगे। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में यदि बुध बैठा हुआ है तो आपको आप बहुत प्रगति करेंगे, शिक्षा की एक नई शुरुआत करेंगे। आपके द्वारा किसी शिक्षा संस्थान खोला जा सकता है, आपके द्वारा कोई बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, या आप कानून के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। ये समय आपको अच्छे फल देगा। मित्रों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। यदि जो युवा लोग होते हैं पूछते हैं कि क्या इस वर्ष क्या हमारे जीवन में कोई महिला का प्रवेश हो सकता है, तो भाई ये समय बहुत सावधान रहिएगा। इस समय में आपके जीवन में किसी न किसी का प्रवेश भी हो सकता है। यदि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, आप एक नई प्रगति करेंगे, आपके जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। आप हर जगह आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और हर जगह आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। अपने कार्य के द्वारा समाज में आप जाने जाएंगे। ये समय आपके प्रमोशन का है, ये समय आपके नए व्यापार के प्रारंभ करने का है, ये समय आपको एक नई उड़ान का है। जितनी जल्दी हो सके आपको इस समय अपने जीवन में नई तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए। 2025 आपके सपनों का होगा और आप एक नई प्रगति करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ 2025 में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में 1, 5, यदि आपकी जन्म कुंडली में 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में यदि राहु बैठा हुआ है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का राहु बैठा है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए। जिनकी आयु 70 साल के ऊपर है उनको ध्यान रखना है। किसी बुजुर्ग की असमय मृत्यु हो सकती है, परिवार में लोगों का दाह संस्कार करना पड़ सकता है और आपको ये भी देखना है आपके स्वास्थ्य में समस्याएं होंगी, आपको घुटने का दर्द बढ़ जाएगा, आपको अनावश्यक यात्राएं भी कर सकते हैं कि कोई जमीन भी आप इस अवधि के दौरान खरीद सकते हैं। शरीर में आपका मन डरा डरा रहेगा, शरीर में दर्द बहुत आएगा, पेशाब के रोग,
इन्फेक्शन, अर्थराइटिस के रोग, रक्त जनित रोग आपको परेशान करेंगे। यदि सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो फिर समझ लीजिए कि आपको शारीरिक परेशानियां ज़्यादा आएंगी। हृदय विकारों से आपको सावधान रहना है। यदि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में सूर्य के साथ राहु बैठा है तो आपको बहुत सावधान रहना है। हृदय रोग आपको परेशान करेंगे या बहुत लंबे समय तक आपको बुखार आ सकता है। टाइफाइड जैसे रोग आपको परेशान करेंगे। यदि शुक्र मिथुन, तुला, कुंभ राशि में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो आपको पेशाब के रोग, आपको डायबिटिक के जैसे रोग, आपको स्त्रियों के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। बहुत सावधान आपको रहना है। यदि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में मंगल के साथ राहु बैठा है तो आपको बहुत सावधान रहना है। यहां पर आपको क्या है, आपके साथ धोखा, विश्वासघात हो सकता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो आपको लीवर के रोग, पेट के रोग, आंतों के रोग आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। आपके हृदय में बहुत परेशानी, आपको हृदय के रोग भी परेशान कर सकते हैं। विशेषकर आपको मानसिक परेशानियां ज्यादा होंगी, नींद कम आएगी, भूख कम लगेगी, लीवर के रोग आपको परेशान करेंगे, खून की बार बार कमी होगी। इसलिए चंद्रमा के साथ राहु यदि मिथुन, तुला, कुंभ राशि में बैठा है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। अपने मां के प्रति भी बहुत ध्यान रखें, नहीं माता के स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी आ सकती है। इसी तरह यदि शनि के साथ राहु बैठा है, काम धंधे में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन फिर भी अपने लोगों के द्वारा, जो काम मजदूरों के द्वारा आपका नुकसान भी हो सकता है। इस तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में केतु बैठा हुआ है तो आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म में आपकी रुचि होगी, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, काम धंधे में परेशानी होगी, शरीर में रोग बढ़ेंगे, छोटी दूरी की यात्रा करेंगे। राहु से आप विदेश लंबे समय तक रह सकते हैं, केतु के कारण आप विदेश अल्प समय तक रहेंगे। इस तरह आप एक वर्ष के अंदर होने वाली घटनाओं को सटीक जान सकते हैं। और एक मुख्य बात आपको बताते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु बैठा हुआ है मिथुन, तुला, कुंभ राशि में तो बहुत सावधान रहना है, हेल्थ इश्यूज होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, बुध, राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप बड़े व्यापार में बहुत लाभ आएगा। यदि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में गुरु के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी के भी योग बनेंगे। इसी तरह यदि गुरु के साथ सूर्य, शुक्र बैठे हुए हैं तो आपको जमीन जायदाद से भी लाभ मिलेगा। इसी तरह गुरु के साथ मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो आपको पदोन्नति होगी, सरकार से लाभ प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति करने का समय होगा। यदि गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर, मंगल के ऊपर होगा तो आपका विवाह भी हो सकता है। इसलिए ये गोचर में आप अपने जीवन की घटनाओं को सटीक जान सकते हैं।